इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसकी प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न करेंगे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो एक इस तरह से कोई जैसे साइन बोर्ड होता है ना, संकेत बोर्ड जिस पे कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल इस तरह से लिखा है और इसकी भुजा ए है। तो देखो ए इसीलिए लिखा गया है जिससे कि हम समबाहु त्रिभुज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ए यहां पर इसीलिए लिखा गया है जिससे कि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर पाए हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे जिससे कि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो ए में आएगा क्योंकि भुजा ए है। और बाद में फिर ये कहा गया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात की बात है। सबसे पहले हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा ए है। ओके, अब देखो हीरोन का सूत्र जो होता है आपने देखा होगा उसमें ए होता है ना, उसमें होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए यहां पर है, तो अब ए ही यहां पर है तो हम सूत्र में अब ए तो ले नहीं सकते, तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो माना भुजाएं क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं। तो इससे क्या होगा, एक भुजा, अब तीनों ही बराबर हैं, ए है, दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है, तीनों ए हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगी, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से संबोधित करते हैं ये होता है परिमाप का आधा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का आधा। तो यहां पर तीनों ही a हैं, a प्लस ए बटे 2 और ये हो जाएगा 3a बटे 2। ठीक, अब आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु किसी भी त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू, अब वैसे जो ओरिजिनल फॉर्मूला उसमें एस माइनस ए होता है बट ए यहां पर है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसलिए एक्स वाई जेड ले रहा हूं। एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक काम करते हैं ये पहले यहां पर निकाल देते हैं। एस माइनस एक्स ये क्या होगा, तो एस तो है ये और एक्स ए है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2 और ये हो जाएगा a अपॉन 2, है ना। इसी प्रकार से s माइनस वाई, अब s माइनस वाई वैसे ही जैसे s माइनस एक्स है तो ये भी a अपॉन 2 होगा और s माइनस जेड ये भी a अपॉन 2 होगा। क्यों, क्योंकि हर बार यही आएगा ना, 3a अपॉन 2, मतलब s माइनस जब हम y करेंगे तो सब में a माइनस हो रहा है, तो इसलिए बार बार ये इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया है। तो हमारे पास s माइनस एक्स है, s माइनस वाई है, s माइनस जेड, तीनों ही चीज़ें हैं और s तो है ही। तो इसीलिए हीरोन के सूत्र से तो यहां पर सबसे पहले तो हीरोन का सूत्र यहां पर हमने लगा दिया है और अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो s है क्या, 3a अपॉन 2 और ये सभी हैं a अपॉन 2।
है ना, तीनों ही। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ए 2 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, ये भी 2, मतलब ये ए 2 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, यहाँ पर भी ऐसे जोड़ा है तो वो बाहर आ गया, ऐसे ही 2 ये जोड़े में है, ये बाहर आ गया, और ये 2 भी देखें ये भी जोड़े में है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, √3। तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, और ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक, सिंपल, हमने हीरोन का सूत्र यूज़ किया है और ये आ गया है। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई होगी। सेकंड पार्ट में देखो, परिमाप ये है, तो देखो यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी परिमाप की सहायता से हम ए निकाल देंगे। हमने दोबारा पूरा ये सब नहीं करना है। जो ये फॉर्मूला बना है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये ध्यान रखना। तो एक तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो यहां पर इस फॉर्मूले की मदद से ही हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसा ही होता है जब भी आपके पास इस तरह से होता है कि एक क्वेश्चन ये है और उसके बाद जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो अक्सर ये होता है कि हम इस पार्ट की सहायता से इसको निकालते हैं अगर उनमें आपस में कोई इस तरह से संबंध है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि इसकी भुजाएं निकाल के फिर दोबारा सारा अप्लाई करें, बट ऐसा मत करना। आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि परिमाप क्या है, 100 क्या है क्वेश्चन में, 180 सेंटीमीटर, अर्थात ए प्लस ए प्लस ए, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप यही तो होता है। तो 3a आ जाएगा 180, और ऐसे में a आ जाएगा, 3 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a जो है 60, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर। ओके, तो √3/4 इंटू 60, ये कटा, चलो 15, 15 छः 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है।